कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद। Yes, sir. All yours. Yeah. Can you hear me? Yes, sir. Loud and clear. Okay, fine. Thank you, सुधीर जी. Thank you, Pioneer Group. मेरा नाम रूपस है और मैं एक शराब हूँ. Hi everyone. Hi, ईश्वर की कृपा और आप लोग का सहयोग और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दिए हुए 12 टप्पे करने की कोशिश. आज का दिन शराब से दूर है. आज का दिन ही नहीं दूर हूँ, मैं 27 सितंबर 1995 से दूर हूँ. तो हमारा जो है ना वो डेली रिप्रीव सिर्फ आज एक दिन का कार्यक्रम है. तो जब मेरा ये कहने का यस, आई एम टेलिंग माई सेल्फ दैट आई एम स्टिल एन अल्कोहलिक. मेरे में से एलर्जी गई नहीं. मैं अगर आज पहले ड्रिंक उठाऊं तो वही वही वहीं जाऊंगा उधर जिधर मैं पास्ट में गया था. तो आई एम रियली ग्रेटफुल. ये जो हमारा फाउंडर और मैं ये भी ग्रेटफुल हूँ कि मैं जो यहाँ पे अभी एक मेंबर जिंदा जो है 56 इयर्स का, उसके बाद में विली डी है, रॉनी डी, जो दोनों को मिल चुका हूँ अभी अभी 25 अप्रैल को, जब भी उनका 66 फाउंडेशन ग्रुप एनिवर्सरी था. चर्चा सुबह मतलब ए केम टू इंडिया 1957, लेकिन एक ग्रुप का स्थापना हुआ दो साल के बाद. तो उस टाइम उनको मीटिंग शुरू नहीं हुई. हैरी एम वॉज द ओनली गाय हु वॉज सोबर विद 30 ऑफ देम. तो इन लोग छोटे छोटे जगह पे मिलते थे. इनको मतलब एक रूम मिला था, लेकिन वही रूम्स के लिए बहुत इनकी स्ट्रगल चली थी. तो हैरी एम जो था एक प्रोफेसर हेडमास्टर था, जो विक्टोरिया स्कूल का नाइट स्कूल का एक प्रोफेसर था. तो हैरी एम वॉज एन अल्कोहलिक. वो एक ही डाइड इन 10 साल के बाद वो मर गया था. जैसे 67 में हो, उसकी 10 साल की सोब्रिटी थी. तो उसका जो ग्रेव है उसका जो निच है अभी भी विक्टोरिया चर्च में आप देख सकते हो. और जो मेरा इंफॉर्मेशन जो है ना सेकेंड हैंड है, जो विलिडी जो हमारे इंफॉर्मेशन जैसे उसके पास जो रिकॉर्डेड वर्बल हिस्ट्री है जो कभी शेयर करेगा तो आई मीन नॉट बी दैट परफेक्ट. तो जो अगर मिस्टेक होगी मेरे साथ में तो इट इज माई ओन मिस्टेक. तो प्लीज बेयर विथ मी. तो ये सब चीज मैं जो सुना हूँ, तो मैं तो एटलीस्ट विलिडी आया 1969 में, उसके साथ 25 साल के बाद मैं आया हूँ. 25 साल के यस. तो ये मैं आया 1990 और 1920 अपना 69 में आया था. तो ये डिफरेंस है कि वहाँ पे वो क्लोजली इन्वॉल्व था और मैं ये दोनों ग्रुप में जा चुका हूँ. जो विक्टोरिया की बात होती है और ये फाउंडेशन ग्रुप की बात जिक्र होती है. और मेरा कृतज्ञता है दोनों मेंबर को जो ओल्ड टाइमर्स ने मुझे मदद की. क्योंकि मैं एक्चुअली जाता था न्यू कमर डेज में उधर, ये फाउंडेशन ग्रुप और विक्टोरिया ग्रुप. और जो विलियम जो डिस्क्राइब करता है ना वो अभी भी वहीं पे है. वो क्लासरूम भी है. क्लासरूम में वो आम का पेड़ भी है, जो टप्पा है, राउंड सर्कल है, वहाँ पे लोग बैठते हैं चर्च के सामने. उधर मीटिंग भी होती है. और मीटिंग वहाँ पे 9 साल चली. 9 साल के बाद सेंट माइकल चर्च में आई. तो इन लोग की स्ट्रगल जो है ना, कि हैरियम एक कैनेडियन आया था चर्च, अपना एम्बेसडर नेम चार्ली मार्शल जब आया ना, तो उसको इवन एन अल्कोहलिक एंड ही वांटेड अपना वांटेड टू कम टू, बोला नहीं. इंडिया जब आ रहा था तो उसके पास कोई यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप नहीं था. तो उस टाइम लेकिन सिल्विया एम, डॉक्टर नेटो, ये जो इंडियन नेवी के साथ अटैच था ना, उन लोग जीएसओ न्यूयॉर्क कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. तो ये कांटेक्ट उन्होंने चार्ली एम को दिया था, कैनेडियन. तो ये जब
उनको दिया था, तीनों बैठ के जब बातचीत किए थे तो 1957 में 12 जनवरी को इन लोग ने सिल्विया एम और सुपति एम को एक हफ्ते के अंदर मिले और उन लोग ने एक एड देना शुरू किया। वो एड देते थे कि इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम वी हैव द सोल्यूशन। मेरे को एग्जैक्ट शब्द नहीं मालूम, लेकिन इसका हिंदी में यही होता है कि अगर शराब आपकी समस्या है तो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप छोड़ने की इच्छा है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो एड पूरे इंडिया में पूरे पेपरों में आया था। और ये बॉम्बे में हैरी एम ने जब देखा तो वो दिल्ली चले गया, चार्ली एम से मिला। बातचीत हुई और ये चार्ली एम से कुछ उसने बीमारी के बारे में पता चला। बीमारी के बारे में पता चलने के बाद जो कुछ दिन उसने अपने बिताए उसके साथ में, कुछ दिन चार्ली एम के साथ उसने काटे और उसका पूरा बीमारी के बारे में समझ गया। उस टाइम लिटरेचर में सिर्फ एक बिग बुक था लगता है वो, जो चार्ली एम को वहां पे मिला था। चार्ली एम ने इसको दिया था अपने हैरी एम को, हैरी मताई। तो ये लेके बम्बई आया। ये बम्बई आया था तो अभी देखे क्या, अभी किसको 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 ये किसको अभी मैसेज पास करे। तो ये उस टाइम उसका सोब्राइटी डेट था 4 मई 1957 उसका लास्ट दिन था और 5 तारीख से उसकी रिकवरी, उसकी सोब्राइटी चालू हुई। तो अभी ये उन लोग जब बॉम्बे आए तो उन लोग ने वो जमा करते रहे। और अभी चार्ली अपना हैरी मतायस का डे मरने का दिन भी जून 50 है, 67 की बात कर रहा हूँ, 1967। तो ये 30 मेंबर्स जो मिले थे ना, तो उनके पास जगह नहीं थी और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि जगह खरीदने के लिए। मेरे पास एक 12 स्टेप मैगजीन थी पुरानी, जो उन लोग उस टाइम शायद ट्रेडिशन में बिलीव नहीं करते थे, ट्रेडिशन निकले नहीं थे, लेकिन उन लोग बस बाहर से एड्स भी लेते थे उनके बुक्स में प्रिंट करने के लिए। तो लेकिन अभी ये जब मुंबई आया तो अभी यहाँ पे अभी मिले किधर, तो वहाँ पे एक बर्ता कैस्टेलिनो और अपना स्टैन था, जिसमें डॉक्टर गिल्डर के साथ में वो अपना उनके सपोर्टर्स थे, उनको सहानुभूति करते थे, सपोर्टर्स थे तभी। और दूसरा एक डॉक्टर बलीगा था, उसने खाना अरेंज खाने को हम अपने स्वागत वहाँ पे अटेंड किया था एक डिनर का एम्बेसडर होटल में। और उसने फिर कोशिश किया था कि हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को ये नॉलेज देने के लिए, लेकिन इसने हैरी एम ने उसको प्लीज डिनाई किया कि भैया ये ऐसा मत करना करके। उस टाइम उसने नहीं करने दिया था उसको। जब और ये दूसरे भी थे ना, एक एडी सल्ताना और मिस्टर स्टैन गोल्डमैन, नॉन अल्कोहलिक, उसने जो हैरी एम को मदद की थी जो ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए। अभी बर्ता कैस्टेलिनो और ये सैन कैस्टेलिनो, उन लोग ने अपना जगह उनको दिया था कि उसके घर में मिले। और वो सैम का वजन अल्कोहलिक और नॉट, इट इज नॉट नोन, लेकिन उसने यही सोचा कि ये कम से कम मेरा मदद भी इसके जरिए सोबर हो सकता है। तो उन लोग लेकिन अपनी मीटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम ऐसे इनका पायनियरिंग ग्रुप था। तो ये सब चलता गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये विक्टोरिया हाई स्कूल का जब नाइट स्कूल का एक वहाँ का एक प्रिंसिपल कहो या सुपरिटेंडेंट कहो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक मोन्सिग्नर लिगोरी करता है लिगोरी। तो उसके बाद जब हैरी मतायस गया था ना, बोला हमें शराबी लोगों के लिए कुछ रूम चाहिए, तो चिल्लाया। बोला उसका जो आवाज इतना ग्रेट था ना कि बाहर 1 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई देती थी। तो उसको जब डिक्लाइन किया उसने, तो वो बड़ा उदास हुआ। तो जब घर पे आया तो उसकी बीवी को पूछा उसको, भाई क्या हुआ घर पे, क्या हुआ? तो बोला ऐसी बात हुई। तो नेक्स्ट डे वो गई उससे बात करने के लिए, उसकी बीवी गई लीगरी से। तो उसको समझाया, भाई ये शराबी ग्रुप जो है, शराबी लोग जो है वहाँ पे
बीच बीच में विक्टोरिया स्कूल का जो आम के पेड़ के नीचे बैठ के उन लोग मीटिंग करते थे, वहां पे मिलते थे। तो ये क्या करता था हैरियम, जिसका अगर कवरिंग लेटर देना है एम्प्लॉय में तो एम्प्लॉयमेंट में वो लेटर देता था, किसका लॉन्ड्री से कपड़ा छुड़ना है तो वो कपड़े का छुड़ाए पैसा देता था, वहां पे किसी को जरूरत पड़ती थी राशन की तो वो सब डोनेशन की तरह वो उनको हेल्प करता था। तो अभी जब वो लिगोरी मस्जिद में लिगोरी ने उनको भगा दिया तो अभी बीवी गई उसके बाद, तो उसको समझाया भाई ये जो बैंड ऑफ अल्कोहलिक्स है ना, पीने के लिए नहीं मांग रहे, तो बोला दे आर रिकवर्ड अल्कोहलिक्स एंड दे वांट टू स्प्रेड द मैसेज। एक हिसाब से एक सोशल वर्क भी है। तो तभी उसने कहा कि विक्टोरिया चर्च के बगल में एक रूम है बोटा वाला बिल्डिंग करके, उनके लिए कभी विजिटिंग नन जाते, जिनको हम सिस्टर्स कहते हैं, तो उनके लिए रखा है। और एक सोसाइटी विंसेंट डी पॉल हेल्प द पुअर, तो उनका भी कमरा था। तो वो बोला ये कमरा आप यूज कर सकते हैं। और उसके डायरेक्ट ऑपोजिट मस्जिद लिगोरी का रूम था जो उसको वॉच करता था। तो ये देखा दिन बाय दिन इन लोग, तो इनका इनका बोले दिन बाय दिन इन लोग आते हैं, रूम साफ करते, आराम से जाते, लॉक करते, वॉचमैन को चाबी दे के जाते। बोला इनसे इतना डिसिप्लिन है, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग ऑल्सो, तो हमारा माल भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो उनको वो लीगरी ने इनको पहले रूम दे दिया। वो रूम आज भी है जिधर मैं मीटिंग के लिए जाता था, जो इनके दोनों को विलिडी को मैं मिल चुका हूँ, अभी तो मिला हूँ ये लास्ट मंथ। लेकिन आजकल उसकी तबीयत ठीक रहती है, लेकिन विलिडी भी वहीं पे रहता था। लेकिन अभी गया सबब में शिफ्ट हुआ है, बहुत लंबा है। तो ये बार बार, तो इनको जब रूम दिया तो 1959 की फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी इनकी, फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग। पहले तो ऐसे यहाँ वहाँ मिलते थे वहां पे। तो ये जब मीटिंग शुरू हुई तो देखा कि देयर अ बैंड ऑफ, मतलब जो शराबी उनको मिलते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये देखा तो यहाँ दूसरी बात है, एक हमारा हॉस्पिटल है सेंट जॉर्ज, उसमें भी ये डॉक्टर गिल्डर है ना, शराबी को ट्रीटमेंट देते थे वहाँ पे। वो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के बगल में मैं वहाँ पे ड्यूटी करता हूँ, तो मुझे पता है, मैं जाते रहता हूँ। कभी मेरा स्पॉन्सर लेके जाता था, कभी आईसीयू में पेशेंट है शराबी वाले, तो बोला बात करो। और मैं देखता था कि उनके मुंह में एक झलक, उनके चेहरे पे, उनके आंखों में एक स्पार्क आ जाता था, एज इफ दे वर लिस्निंग। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो ये डॉक्टर गिल्डर, इन लोग सब हमारे सोशल, ये फ्रेंड्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जिसने पॉसिबल किया टू मेक द मूवमेंट अ सक्सेस। बाद में 1962 में ये वेलेरियन कार्डिनल ब्रेसिंग ने एक स्टैंडिंग लेटर दिया सभी चर्चों को और स्कूल को। बोला अगर कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस आपके पास आता है एंड अप्रोचेस, आपके पास आता है रूम मांगने के लिए, तो प्लीज दे देना करके। इसलिए मैक्सिमम जो मीटिंग्स है ना आजकल हमारे चर्चेज और स्कूल्स में है, क्योंकि ये स्टैंडिंग ऑर्डर का, और ज्यादा करके वी डोंट पे रेंट ऑल्सो। ये एक ग्रेटिट्यूड के टोकन ऑफरिंग देती, जो लोग ऑफरिंग करते हैं एक साल में। मेरा ग्रुप भी एक मेरे जिस स्कूल में है जहाँ पे मैं वहां से पास होके बाहर निकला था, पूरा ग्रेजुएट मतलब एंड तक जो एससीसी तक मैं उसी स्कूल में, और आज भी उसी स्कूल में जाता हूँ मेरे होम ग्रुप का मीटिंग करने के लिए। तो ये जब 9 साल के बाद, तो उनका जो चर्च गैदरिंग रहता ना मास्क करके, उनके लिए वो रूम छोटा पड़ने लग गया। तो जब ये रूम छोटा पड़ने लग गया तो अभी देखा तो ये रूम एकदम काम चल रहा है, खुद मतलब ब्रेकिंग हो रहा है, डेमोलिशन हो रहा है, तो सब डस्ट भी आ रहा है। तो फादर ने इनको बोला भाई देखो अभी आप, जब तक ये कंस्ट्रक्शन नहीं होता है ना, रिकंस्ट्रक्ट होता है नहीं है, तो जरा प्लीज जगह कहीं और बोलो। तो एक फादर बेंटो करके, मुंशी बेंटो था, तो यहाँ पे सेंट माइकल्स में, जो एक किलोमीटर दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस है, जहाँ पे हमारा अभी वहाँ पे मीटिंग चलती है, उसका नाम है फाउंडेशन। पहले माहिम ग्रुप करके नाम था, अभी उसका नाम है फाउंडेशन ग्रुप। और मतलब ये 2 साल के बाद ऑफिशियल मीटिंग 59 में हुआ था। 59 से ये आज 66 ईयर्स, उस ग्रुप को ओवर 66 ईयर्स का सेलिब्रेशन भी हुआ था, ग्रुप एनिवर्सरी। तो उस जो सेंट माइकल का जो मस्जिद था, ये फादर बेंटियो, मुझे बराबर, तो उसको पता था ए के बारे में, यानी न्यू इट वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू हेल्प पीपल टू कम आउट ऑफ अल्कोहलिज्म। तो उस टाइम तो उनके पास खाली एक ही किताब था,
उस टाइम लिटरेचर में था तो ज्यादा करके वर्ड ऑफ माउथ ही था। तो ये वहाँ पे सेंट माइकल स्कूल और सेंट माइकल चर्च दोनों एक एक बगल में है, नेक्स्ट टू ईच अदर। और इन लोग ने मीटिंग उस स्कूल में जगह दी, तो वहाँ पे आज तक वही की मीटिंग चलती है। पहले कभी फर्स्ट फ्लोर पे, कभी ग्राउंड फ्लोर पे, आज अभी तो ग्राउंड फ्लोर पे चलती है। एंड सचमुच उधर जाने के लिए लगता है ना कि ये फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट इसलिए उसका नाम है फाउंडेशन ग्रुप। तो हम देखते थे यहाँ पे ये ग्रुप के मेंबर, आई एम रियली थैंकफुल कि ये बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स ने इस ग्रुप को बरकरार रखा, इसको चलाते रहता। बिकॉज आजकल है ना, तो नया नया ग्रुप खोलना बहुत आसान रहता है, लेकिन उसको मेंटेन करना और उसका केयर करना बहुत ही मुश्किल रहता है। कभी कभी रिलोकेट होते हैं, ये हो जाता तब। तो ये सब है ना, जब अपना कार्डिनल वेलेरियन ग्रेशियस ने, आर्च बिशप ऑफ मुंबई, जो सब क्लासरूम्स खोल के दिए थे ना, अभी रेगुलर मीटिंग चलते हैं। तो उस टाइम 1965 में वहाँ पे सिर्फ 3 मीटिंग थे। ये एक फाउंडेशन था, फिर दादा ग्रुप था, एक बैंड्रा ग्रुप था। बैंड्रा ग्रुप का नाम है न्यू लाइफ, जिसका अभी 60 इयर्स हुआ। बाद में मेरा होम ग्रुप है जो पाली इवनिंग ग्रुप है, जो 15 अभी 60th ईयर में है। हम 1 साल उसके न्यू लाइफ के पीछे है। अगर न्यू लाइफ 60 में होगा तो हम लोग 60 हो जाएंगे। तो ये आगे पीछे हमारे ग्रुप का स्थापना हुई क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर 19 और ये 65 ना, 1925 एंड 65। तो ये 65 में ये पाली यूनियन ग्रुप चालू हुआ। उस टाइम 3 ग्रुप थे। धीरे धीरे ये ग्रुप सब बढ़ते गया, और उनके जो मेंबर्स थे ना, उसमें से मेरा एक होम ग्रुप 50 इयर्स के बाद मर गया। 50 इयर्स में अनमोबाइल हुआ था, उसके घर में जाके हम लोग ने उसको गोल्ड प्लेटेड टोकन दिया था। तो ये सब चलता गया ना। बाद में हमारे अगस्त 1997 में एक म्युनिसिपल काउंसिलर, एडिशनल म्युनिसिपल काउंसिलर था ना मुंबई का, रत्नाकर गायकवाड़ करके, उसने भी अपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बहुत मदद की कि म्युनिसिपल क्लासरूम्स की इन लोग ने उनको ओपन किया था। तो ये सब चीज जैसे 1987 में हमारे यहाँ जीएस हुआ है, या एल-एनोन की जो स्थापना आज ही हुई है। तो ये सब चलते गया ना। अब ये ग्रुप बढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ जैसे एक इंटरग्रुप जो हुआ हमारा, जो क्राइस्ट चर्च में इंटरग्रुप हुआ, जो हमारे यहाँ पे एक मिल्टन एफ करके थे। मिल्टन एफ मुंबई के मेंबर थे, जो यहाँ पे जो 87 में जो फर्स्ट जीएसओ में जो 4 वर्किंग ट्रस्टीज थे ना, वो विठल पी जो चेयरपर्सन थे, ओजा थे सेक्रेटरी, और टोनी एंड ट्रेजरर, और डनस्टन चेयरपर्सन, और इनके आर्किटेक्ट थे मिल्टन एफ। और मिल्टन एफ वॉज एन ओल्ड टाइमर फ्रॉम अम्बुली ग्रुप, जो अंधेरी का है। तो ये धीरे धीरे ये फैलता गया। और नॉर्थ में जब ट्रेवर किंग एक आर्मी वाले थे, तो ट्रेवर किंग वॉज बेस्ड इन दिल्ली। तो वहाँ पे बोला ना, वहाँ पे उनका सोबराइटी डेट है 24 अक्टूबर 1957, टिल हिज डेथ ऑन 1936। तो ये ट्रेवर किंग की स्टोरी हमारे सेकंड एडिशन या फर्स्ट एडिशन में, सेकंड एडिशन में है, लाइफ सेविंग वर्ड, जो इंडियन जो आर्मी की बात करता है। तो ये जब उसको चार्ली एम को मिला था, तो उसको तो मीटिंग नहीं मिली थी, तो उसने चार्ली एम ने उसको सजेस्ट किया कि यू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ लोनर। एंड देन तो उसने ये मूवमेंट चलता रहा। तो वहाँ पे अपने बीज बोते गए, जहाँ पे बैंगलोर, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, कैलकाटा, और बाकी बहुत सारे लोग मुंबई के ग्रुप भी बढ़ते गए। तो आज यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे चर्च गेट से लेके विराट तक, वीटी से लेके कल्याण तक, हर जगह पे मीटिंग्स है। मैंने जब लास्ट काउंट देखे थे तो 170 थे, अभी 200 के ऊपर बीच थे यहाँ पे। और हर जगह, कई जगह 7 to 8:30 मीटिंग है, कई जगह 7:30 to 9 है ऑन फिजिकल मीटिंग। सिर्फ कोविड में इनकी मीटिंग बंद हो चुकी थी, और अभी तो इस यहाँ पे मीटिंग चलते रही, बोले ना। तो ये सब इनका कितना योगदान है। ये जिस दिन का नाम लिया मैंने, सिल्विया एम, सर्जन एंड लेफ्टिनेंट, और देर फिर ये इंडियन नेवल आर्मी का जो डॉक्टर नेतो, जो इंडियन नेवल के साथ में कनेक्टेड था। तो उन लोग हमारे जो फ्रेंड्स ऑफ है ना, आज भी है ना, बहुत सारे सोशल वर्कर्स और फ्रेंड्स ऑफ
साउंड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बहुत हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए इसलिए हमारा फाउंडर्स डे 5th मई को शुरू होता है। और इसको कहा जाएगा को फाउंडर की हमारी एक मैसेज तो लेके आने वाला चार्ली है, मैंने वो तो वही ढूंढ रहा था ना। एंड दैट वाज अ ग्रेट वर्क वी डिड कमिंग टू दिल्ली एंड स्प्रेडिंग द मैसेज। तो ये जो हमारी ये फेलोशिप बढ़ते गई, बाद में जीएसओ वाले भी अभी ये बहुत सारा जैसे बढ़ते गया था, तो भाई मतलब 65 के थ्रू देवर ओनली 3 ग्रुप्स। तो 65 में जब 67 में हैरी मताई जब मर गया ना, तो हम लोग को पता चला कि अभी ये ट्रस्टेड सर्वेंट नहीं है और सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, तो बोला अभी ये चलेगा कैसे। तो एक इंटरग्रुप का एक कमी महसूस होने के लगी। तो एक पहले मैं आपने जैसे बताया कि पहला इंटरग्रुप 1967 में हुआ था इग्नेशियस की, जो बैंड्रा के मेंबर थे। तो उसका उस टाइम सब लैंडलाइन थे, मोबाइल्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये उसके जरिए एक पर्सनल टेलीफोन नंबर उसका अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए उसका केयर ऑफ दिया था। तो ये सब चल, तो रिजल्ट ये बोलता ना, तो बोला ना सिंगल शीट बिकम द गाइडलाइंस ऑफ इंटरग्रुप मूवमेंट। तो बाद में ये गाइडलाइंस है ना हमारे प्रोफेसर अगस्टस की, आज जो प्रेजेंट फॉर्म में है और इफेक्ट एडॉप्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 14 जुलाई 1975। तो बोला इनिशियली द आईजी मीटिंग हेल्ड एट फाउंडेशन ग्रुप टिल शिफ्टेड टू द फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफिसर ताड़वाड़ी मैगजीन, लेटर ऑन टू प्राइड चर्च बाइकला। ये बाइकला का पहले इंटरग्रुप का था जीएसओ से पहले। तो बहुत सारे लंबे से लोग आते थे मिलने के लिए। उसमें से एक मैं भी उस टाइम न्यू कमर था 1995 में। मैं इतना इंक्विजिटिव था ना, मुझे लोग एनकरेज मिलते, जाओ जीएसओ जाओ। तो मैं जाके जीएसओ में कभी देखता था, वहां पे मुझे रॉयल्टी मिलते थे बैठे हुए। तो और बहुत अच्छा लगता था उनमें मिंगल करके। तो ये सब इधर जब इंटरग्रुप बोले यहाँ पे चलते आए तो बोले मैं बाद में जब ये फर्स्ट वर्किंग ट्रस्टीज थे ना हमारे, जो हमारे मेन आर्किटेक्ट थे मिल्टन एफ, तो यहाँ पे पहली हमारी जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस हुई थी 8 मई 1987। जबकि 5 मई हमारा जीएसओ फॉर्म हुआ था, और जीएसओ फॉर्म होने के बाद 8 मई को हमारा फर्स्ट जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में क्या था, पहले बहुत सारे ऑल ओवर द कंट्री से मेंबर्स आते हैं, एक क्लास ए एंड बी ट्रस्टीज। तो सब एक की रीजन्स के हमारे। तो बाद में ये कॉन्फ्रेंस में जो मैं हिस्सा लिया हूँ एज ए डेलीगेट एंड एज ए 12 स्टेप मैगजीन एडिटर, उस टाइम क्या होता था, बाई एनुअल होता था। यानी हर 6 महीने के बाद हर स्टेट में एक मीटिंग का ऑप्शन दिया था। एवरी स्टेट को मीटिंग का ऑप्शन दिया था, जो बिड करता था उसके स्टेट में। तो मैं अपना कॉन्फ्रेंस वाज मोबाइल, मैंने ट्रैवल करता था। मैं कभी केरला, कभी बैंगलोर, कभी चेन्नई, कभी दिल्ली। एक मीटिंग दिल्ली में भी हुई थी कॉन्फ्रेंस, एक मैं अटेंड किया था जो केरला का नाम तो भूल गया मैं, आई थिंक इट वाज मलाबार, जो नेम चेंज हुआ अभी। और फिर एक नीचे डाउन साउथ बैंगलोर, और फिर हमारे जीएसओ के वर्किंग ट्रस्टीज भी आए थे न्यूयॉर्क का, एंड दे फाउंड इट वेरी इफेक्टिव बोले। तो जब ये 4 वर्किंग अभी सब हमारे क्या कहते हैं, एक चार्टर एंड ग्रुप्स बने हुए सब, बता नहीं, एक ग्रुप फॉर्म हुए जो पर्टिकुलर, जो लिटरेचर ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप। और ये ट्रस्टीज में वो है ना, बी क्लास ट्रस्टीज और ए क्लास ट्रस्टीज है। ए क्लास ट्रस्टी जो है, जो फ्रेंड्स ऑफ ए को दिया जाए। हमारा डॉक्टर आशीष देशपांडे ऑल्सो वाज वन ऑफ क्लास ए ट्रस्टीज ऑफ जीएसओ इंडिया। और बाद में फादर जो परेरा है हमारे ट्रस्टी रह चुके। बाद में अभी और भी चलते रहे जो ए के वेल विशर और उसमें इंटरेस्ट लेते थे फॉर अ वेल बीइंग ऑफ ए, और उन लोग ए के बारे में जानते थे कि व्हाट इज ए एंड दे वांट टू स्प्रेड इट अबाउट ए। और बी क्लास ट्रस्टीज है, जो उनका क्राइटेरिया है, दे शुड बी 7 years सोबर बिफोर बिकम ए ट्रस्टी। तो बी क्लास ट्रस्टी जो है वो एज अ डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म बट इज रिकवर्ड फ्रॉम दैट, वो बीमारी से निकल चुका है। तो ये डेलीगेट का क्राइटेरिया है 5 साल का रहता है।
और ये जो ट्रैवलिंग में अभी तो कॉन्फ्रेंस ओनली एंड ओनली मुंबई बेस्ड है। उस टाइम हमारा मुंबई का नाम था बॉम्बे, तो अभी भी कभी कभी मुंह से मेरा बॉम्बे निकल आता है। तो ये सब चीज अभी जो मीटिंग चलती है, अभी जैसे है ना, एक वेल ऑयल्ड स्ट्रक्चर चलता है। तो अभी तो जब फिर इन लोग ने अपना चार्टर एंड बायलॉज लिखा था, ये कभी 1991 में 22 नवंबर बोला नहीं, ये जब बोला अप्रूव किया था चार्टर एंड बायलॉज, और 1992 5 में को ओरिजिनल चार्टर एंड बायलॉज along with the service manual are published by GSO India and completed 5 years of therefore the conference progress through the years. There may be required from time to time to go for further modification to suit the needs of that time. ये अगर जो आगे हिस्ट्री है ना हमारे जनरल सर्विस मैनुअल में 2022 और 2023 का, अभी नया मैनुअल आया या प्रिंट हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन जो लेटेस्ट सिस्टम है मैंने 23 में ये मैनुअल मैंने दिया था। और रियली अगर ये मैनुअल के थ्रू जाएगा ना, पूरी अपनी इंडियन हिस्ट्री है, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जो बाकी के जो है ना, जो अनरिकॉर्डेड है ना, हमारे विनी डी आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे। अगर उसका कोई पुराना रिकॉर्डिंग होगा ना, यू कैन गो थ्रू इट एंड यू विल बी रियली एनकरेज, बोला ना उधर से जो आपको सुनने में मजा आएगा ना, बिकॉज ही हैज बीन थ्रू, उसका अनुभव है, वो वहाँ पे जागरूक था, वहाँ पे प्रेजेंट था उस मूवमेंट में, कहाँ से कहाँ गुजरने के लिए, और वो एक्टिव मेंबर था वो फाउंडेशन ग्रुप का और विक्टोरिया ग्रुप का वहाँ पे। आई हैव सीन हिम एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर। किसी को ऐड करना है, मैं कुछ चीज भूल गया तो प्लीज मैं माफी चाहता हूँ। तो थैंक यू सुधीर जी वंस अगेन, एंड थैंक यू पायनर ग्रुप कि मुझे मौका देने के लिए, कि आपने मुझे इस बात करने का, शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।